हेलो बच्चों, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहाँ पे हमने नेक्स्ट बैच में पिछले वीडियोज़ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड को अच्छी तरीके से डिस्कस करने के बाद एनसीईआरटी को भी कर लिया था। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एनसीईआरटी के फैक्टराइजेशन मेथड के वर्ड प्रॉब्लम मींस केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से जानेंगे। और इसी वीडियो में आपकी एनसीईआरटी जो होगी वर्ड प्रॉब्लम की वो खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्या वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया था कल पिछले वाले वीडियोस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दिख रहा है। अगर ये छोटा हो तो इसको बड़ा कर दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है दिख रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मतलब ऐसा दो नंबर्स फाइंड करिए जिसका सम क्या हो, 27 हो एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो अब ये क्वालिटी इक्वेशन है। चलिए ठीक है, सबसे पहले कुछ एक पहला नंबर लेट करते हैं। ये हम पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। तो अगर दो नंबर्स का सम है 27 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, देन सेकेंड नंबर विल बी कितना हो जाएगा, 27 माइनस एक्स, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तभी तो 27 आएगा। अरे भाई दो नंबर्स का सम अगर 5 हो उसमें से एक नंबर 2 हो तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 3। कैसे है, 5 में से 2 माइनस करने पे। सिमिलरली वही इसमें भी है ना, तो दूसरा नंबर आ गया। फिर बोले हैं क्या, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल्स टू 182 है। वैल्यू रख लो यहाँ पे क्या है, x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है, 182। अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। हाँ या ना। इसको इधर करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। और 182 को आपको ब्रेक करना है, क्या करना है, 182 को ब्रेक करना है कि ऐड सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 27 आ जाए। ठीक है, तो 182 को तोड़ते हैं। तो देखो इधर आते हैं, 182 को ब्रेक करते हैं। 182 को ब्रेक करें किस में आएगा, 2 मतलब 91 आएगा। फिर 13 और 7, ये हुआ आपका, है ना। अब ध्यान से देखो, ये अगर हम बात करें 13 और 14 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 27 आ जाएगा। और 13 और 14 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई एक्स स्क्वायर माइनस में 13x माइनस में 14x प्लस 182 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। x x दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे x मिल गया कॉमन, यहाँ पे बचा x माइनस 13। सिमिलरली हियर we also find the minus common and 14 also, है ना। x minus 13 is equals to 0। चलो ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब एक सेकंड इसको इरेज कर दें, है ना। अब यहाँ पे कॉमन मिल रहा है x माइनस 13, तो हमने x माइनस 13 ले लिया कॉमन, है ना। फिर यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 14, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो, क्या पता ये वैल्यू 0 के इक्वल हो, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो तो मतलब x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो x की एक वैल्यू 13 आ गई। और दूसरी अगर x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 14। हमने नंबर लेट किया था इफ x इज इक्वल टू 13, देन सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हमने x ही लेट किया था तो फर्स्ट नंबर 13 हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर 27 माइनस 13 मतलब 14 हो जाएगा। अगर क्या पता हम फर्स्ट नंबर 14 ले लें, इफ़
x इज इक्वल टू 14, देन फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 14, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, मतलब क्या हो जाएगा 13। तो ध्यान से देख रहे हो कि अगर हमने 13 लिया तो सेकंड नंबर 14 मिल रहा है, और अगर हमने फर्स्ट नंबर 14 लिया तो सेकंड नंबर 13 मिल रहा है। बात वही है, आसान भाषा में है ना। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बता देना, सर यहाँ पे दिक्कत है, नहीं समझ में आया, अदरवाइज इसमें कुछ है नहीं। बस अगर आप ये क्वेश्चन बना ले गए फिर आपको इसमें कुछ करना है नहीं है, बाकी सब वही मेथड्स है जैसे फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते थे, वही सेम मेथड है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मतलब फोर्थ, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose square is 365। फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose square is 365। ये क्या है सर, कोई नहीं, लेट फर्स्ट इंटीजर, क्या लेट फर्स्ट इंटीजर्स इज इक्वल टू एक्स। तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर विल बी एक्स प्लस 1। फिर क्या बोले हैं, सम ऑफ द ईयर स्क्वायर, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सम ऑफ द ईयर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आ रहा है 365, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 और प्लस 2x इज इक्वल टू 365, है ना, बेहद आसान है। 2x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 16, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 0। अब 182 को ब्रेक करना है हमें और 1 लेके आना है, 182 को ब्रेक करना है 1 लेके आना है। चलिए देखते हैं, 182 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 13 7 ज़ा 91 और 70, वही आ गया फिर से 7 2 ज़ा 14, और 14 माइनस 13 कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस में 13x माइनस में 182 इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे आपके सामने तो क्या आएगी वैल्यू, वो आएगी x कॉमन मिलेगा। जब x कॉमन मिलेगा यहाँ पे क्या बचा x प्लस में 14, यहाँ पे माइनस में 13 कॉमन मिला, यहाँ पे आल्सो क्या बचा यहाँ पे फिर से x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस x प्लस 14 दोनों में कॉमन मिल गया, यहाँ पे बचा x माइनस में 13 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 अगर होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस में 14, है ना। और अगर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 को इक्वल हो गया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 13। यहाँ पे x की फिर से 2 वैल्यूज आई, x की एक वैल्यू माइनस 14 आई, एक वैल्यू 13। इन्होंने लेकिन बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम क्या लेंगे 13 लेंगे। हियर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, सो x इज इक्वल्स टू 13। जब x इक्वल टू 13 हो गया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर जो हो जाएगा वो 13 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 13 और 14 जो आया वो आपका रिजल्ट आया, क्या 13 और जो 14 आया वो आपका रिजल्ट आया। इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसमें कुछ नहीं था, बस देखो क्वेश्चंस आसान है, बस आप लोग घबराना नहीं है, आराम से एक इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करते चले जाना है, आपको कहीं पे दिक्कत आने वाली नहीं है, ये गारंटी है। लेकिन हाँ अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो भाई सीखिए फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन के आपको कुछ नहीं समझ आएगा, है ना। क्योंकि इक्वेशन तो बन गया, अब रूट्स कैसे फाइंड करोगे, रूट्स फाइंड करने के बाद इसको वैल्यू पुट कैसे करोगे, समझ पा रहे हो।
तो फिर कैसे? इससे अच्छा है आप पहली वाली वीडियो देख के आ जाओ, उसके बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर फिर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आप इसके शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज आप, इसमें कुछ था ही नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ये रहा अपने पास एक राइट ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोले हैं? द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हम इसके बेस को x लेट कर लें, क्या लेट कर लें? x। अल्टीट्यूड मतलब हाइट, तो इसका जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर लेस है इसके बेस से, ठीक है। इसके बेस से जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है। तो लगना भी चाहिए थोड़ा, है ना, नहीं तो अभी कहोगे सर ये तो दिखने में लग भी नहीं रहा है। x-7, ये कुछ रहा, ठीक 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 है। इफ द हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स, तो आपको ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। तो आपने बचपन में पढ़ा है, ऐसे डायग्राम बनाना है, तो लिखना है लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x-7, 7 सेंटीमीटर लेस देन बोला है ना। तो और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा? 169, और ये एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x। कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या? कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या लाले? सही है, सही है। ये प्लस था ना, ये प्लस था। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x²। समझ पा रहे हो बात? बिल्कुल। ये -14x है, ये 49 है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो +49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हुआ 0, ये हुआ 2 और ये हुआ 1, और यह 14x, एक सेकेंड, माइनस, और ये 2x² इज इक्वल टू 0 में बातें चल ही रही हैं। और जब इतना आ ही गया है तो इतने में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। क्या रखा है सर? 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब हमें 60 को ब्रेक करना है कि ताकि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए? ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे अपना आ जाए 7। कितना आ जाए? 7। तो चलिए कैसे करेंगे? 60 20 इंटू 3 10 इंटू 2
3, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 माइनस 7, ठीक है। 12 माइनस 5 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0 के x मिल गया कॉमन, x माइनस 12 और ये बन गया प्लस में 5, यहाँ बच जाएगा x माइनस 12 फिर से इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 कॉमन मिल गया दोनों में, x प्लस 5 आपके पास बची वैल्यू इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू आएगी आपकी x इज इक्वल टू 12 और एक वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 5 माइनस 5। तो साइड माइनस में हो नहीं सकती इसलिए 12 लेंगे, और जब x की वैल्यू 12 लेंगे मतलब एक साइड जब आपकी 12 आ जाएगी तो ये वाली 12 आ जाएगी, है ना, ये वाली साइड आपकी 12 आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5। तो ये वाली 5 आई और ये वाली 12 आई, ये वाली 13 दी गई है। तो बेस आया आपका 12 और अल्टीट्यूड आया 5 और हाइपोटेनस आपका तो गिवन है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा और ये भी एकदम हल्का वाला क्वेश्चन है, डरने की कोई बात है ये नहीं है। अगर इसके शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अब आपके पास बचा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बचा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसानी से करेंगे सॉल्व, घबराना नहीं है, ये भी वैसे ही है सेम चीज़, बस आपको थोड़ा लैंग्वेज बड़ा दिख रहा होगा इसमें, है ना। लैंग्वेज बड़ा दिख रहा है तो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। लैंग्वेज बड़ा है तो क्या हुआ, लैंग्वेज बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हम लोग पढ़ते थे, एक कहावत थी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर, है ना। तो ऐसे ही कुछ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ध्यान से पढ़ लो। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ, मिट्टी के बर्तन, आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ वन पार्टिकुलर, एक दिन देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। If the total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article। देखो ये बोले हैं एक कॉटेज इंडस्ट्री है, इसमें कोई आर्टिकल बनाया था। इट वाज ऑब्जर्व, एक दिन देखा गया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 3 ज़्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे। सपोज दैट नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट number of article produce on a day is equals to x। तो फिर क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये बोले हैं एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, वाज 3 मोर देन द ट्वाइस, वाज 3 मोर देन द ट्वाइस, ये है मतलब जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन में उसके 2 टाइम से 3 ज़्यादा उसका क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उस दिन का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 90 है, मतलब अगर एक दिन में एक्स कर रहा है और एक आर्टिकल का प्राइस इतना है, तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 90 दिया है, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा, एक आर्टिकल की वैल्यू आपको पता चल जाए, मतलब एक आर्टिकल कितने प्राइस का है वो पता चल जाएगी, कितना कॉस्ट है उसका वो पता चल जाए, और कितना नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में निकल रहे हैं, तो टोटल उस दिन का कॉस्ट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। कैसे, तो टोटल कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, है ना, ये हुआ इज इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए चीज़ें आसान है, बस आपको समझने की देरी है। अब समझ लिए, देखो कितने आसान इस क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 3x, ये हो गया माइनस में 90 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 90 टू 180, 180 को ब्रेक करना है ना, 180 को ब्रेक करना है, ये हुआ।
ये हुआ, ब्रेक कर लिया हमने। अब इसको अरेंज करना है 3 आ जाए, तो 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 नहीं होगा, 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 हो गया, 15 और 12 आ गया आंसर आपका। 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ से कॉमन मिल गया आपका x, क्या मिल गया, कॉमन मिल गया x, यहाँ पे बचा 2x प्लस 15 बचा, क्या बचा 2x प्लस 15। यहाँ पे कॉमन मिल रहा है आपका क्या, फिर से 6 मिल रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है 6, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास 2x माइनस में 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2x प्लस 15 2x प्लस 15 2x प्लस 15 कॉमन मिल रहा है, हमने ये लिख लिया 2x प्लस 15। यहाँ पे क्या बचा x माइनस 6, तो हमने x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रख दिया। या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, तो देखते हैं, चेक करते हैं। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में 15, और x वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 15/2। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो होंगे वो माइनस में तो होंगे नहीं, इसलिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 6, तो ये वाला वैल्यू लेंगे x इज इक्वल टू 6 वाला। और जब टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन कितने हैं, 6 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 6 आया, तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा चेक करते हैं। देखो एक आर्टिकल जो है वो 6 है एक दिन में, तो टोटल कॉस्ट एक आर्टिकल कितना लगेगा, 2 × 6 + 3, 6 2 12 + 3 कितना हो जाएगा 15। तो टोटल एक दिन में कितने आर्टिकल निकले, 6 आर्टिकल निकले, और एक आर्टिकल का प्राइस कितना है 15, तो 15 और टोटल 6 आर्टिकल कितना हो जाएगा 90, जो कि अपना इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपका जो टोटल क्वेश्चन है वो हो जाएगा। यहाँ पे अपना जो एक्सरसाइज 4.2 था वो कंप्लीट होता हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, ओके। तो नेचर ऑफ रूट्स को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका ग्राफ भी देखेंगे कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, है ना, b² - 4ac आया कहाँ से, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कहाँ से, जो सीधा बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें अभी इस पढ़ने को, उसके बाद अपना चैप्टर क्या हो जाएगा, इंट हो जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेचर ऑफ रूट्स, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मेथड एक आता है वो, उसको हम सॉल्व करने के बाद हम चले जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। और हाँ, इसको ये जिसको देखना है, मतलब जिसको ये सब समझना है, तो अभी तक जितनी वीडियोस बनी है वो देख के आ जाए भाई, अदरवाइज उनको दिक्कत होने वाली है इस पूरे चैप्टर में। अब तक जिसने बेसिक्स नहीं देखे हैं वो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर से जाके देख लो भाई, क्योंकि अगर मैं ये स्टार्ट कर दिया फिर ये भी ख़त्म ही हो जाएगा, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे, हैं क्या करोगे, चैप्टर ख़त्म हो गया, आपको आएगा कुछ समझ में नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहली वीडियो अगर जिसने मिस कर दी हर एक चैप्टर की, उसको आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। तो आराम से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हूँ साथ में। जहाँ पे कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अगर ये सर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो हम वहाँ पे उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हमारी टीम लगी होती है आपके कमेंट पढ़ने के लिए, लेकिन आप लोग देखो, कमेंट करोगे तो फर्जी कमेंट करते हो आप लोग, जिसको हमें हटाना पड़ता है ना। तो कमेंट ऐसे ना करो जो हटाना पड़े मुझे। और मैंने बोला है कि डाउट वाले कमेंट ज़्यादा होने चाहिए। आपको डाउट आते नहीं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो डाउट कहाँ से आएंगे। या तो आप सब, या तो देखो, दो कंडीशन होती है, या तो आपको सब कुछ आता है या तो आपको कुछ नहीं आता। डाउट तभी आता है जब आपको पढ़ते हो। जब डाउट, इसका मतलब तभी नहीं आता जब या तो सब कुछ आ रहा है आपको, या तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो। जब पढ़ ही नहीं रहे हो तो डाउट नहीं आएगा, और या फिर आपको सब कुछ आता है, और ये हो नहीं सकता कि आपको सब कुछ आता है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पेशेंस रखिए, आराम से चीज़ें आ जाएंगी। बस हाँ, रेगुलरिटी बना के रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, रेगुलर आप एक वीडियो खत्म करते चले जाइए, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेचर ऑफ रूट के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।